दोस्तों बेसिकली जो सी मेरी आज की वीडियोस में मैं आप लोगों को एयर यूनिवर्सिटी का जो सा एंटी टेस्ट है उसका पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और साथ ही साथ जो सा इनका सिलेबस है वो कंप्लीट आप लोगों को क्या करूंगा गाइड करूंगा। क्योंकि मैं पता है कि जब आप लोग एयर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं ना तो यहाँ का जो सा एंटी टेस्ट है ना वो आपके ग्रुप वाइज होता है। लाइक अगर आप प्री इंजीनियरिंग के हैं तो प्री इंजीनियरिंग के मुताबिक आपका एंटी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अगर प्री मेडिकल के हैं तो प्री मेडिकल के मुताबिक आपका एंटी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस है तो आपका कंप्यूटर साइंस से एंटी टेस्ट क्या होगा कंडक्ट किया जाएगा। और इसी तरह अगर आप किसी भी ग्रुप में से उठ के आते हैं ना तो आपको उसी ग्रुप के मुताबिक क्या होगा एंटी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। अब यहाँ पर एक मेजर चीज़ ये आती है कि लाइक अगर आप प्री इंजीनियरिंग के एंटी टेस्ट की बात करें करते हैं ना तो वहाँ पर क्या सब्जेक्ट्स की वेटेज कुछ हो रहा है और इसी तरह प्री मेडिकल में सब्जेक्ट्स की वेटेज कुछ हो रहा है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो यही तमाम इन्फॉर्मेशन जो सी है ना वो मैं आपको आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लाइक आपको बताऊंगा कि कौन से ग्रुप का क्या क्या एंटी टेस्ट पैटर्न है और इनका क्या क्या सिलेबस है आप लोगों के पास। तो इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर किसी बच्चे की किसी तरह की कोई भी क्यूरी है तो क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं सोना एज पॉसिबल उसको क्या करूंगा वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो चलो वीडियो को क्या करते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये जो सा पेज है ना ये एयर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज है जहाँ पर इन्होंने एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में क्या किया हुआ है बताया हुआ है। तो यहाँ पर ये तमाम तमाम इन्फॉर्मेशन जो सी है ना इन्होंने एंटी टेस्ट के बारे में यहाँ पर इन्होंने डिफाइन की है। तो इसी को जो सा है ना मैंने समराइज वे में ना यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको टेबल्स फॉर्म में और बुलेट्स फॉर्म में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर लिख दिया ताकि हर बच्चे के लिए अंडरस्टैंड करना क्या हो जाए यहाँ पर ईजी हो जाए। अब हमें पता है कि जो सी आपके पास एयर यूनिवर्सिटी है ना वो सीबीटी एंटी टेस्ट क्या करती है कंडक्ट करवाती है। इसका क्या मतलब है, सीबीटी का कि कंप्यूटर बेस्ड इनका क्या होता है टेस्ट होता है। तो आपने क्या करना होता है वहां पर जाके कंप्यूटर बेस्ड इनका क्या देना होता है टेस्ट देना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली टेस्ट पैटर्न को देखेंगे और सिलेबस देखेंगे। और ये सारा का सारा किसके लिए होगा, फॉल 2026 के एडमिशन्स के लिए। जो बच्चे फॉल 2026 में अप्लाई करें ना तो ये बेसिकली उनके लिए होगा। अब यहाँ पर आते हैं कि हमारे पास ग्रुप कितने हैं इंटरमीडिएट में। तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्री इंजीनियरिंग आता है, प्री मेडिकल आता है, आर्ट्स ग्रुप आता है, कंप्यूटर साइंस ग्रुप आता है, जनरल साइंस आता है, फिर हमारे पास कॉमर्स ग्रुप आता है। अब इसमें जो से है ना एंटी टेस्ट के इनके चार सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन इनका इंग्लिश का है, एक सेक्शन इनका एनालिटिकल रीजनिंग का है, एक सेक्शन इनका क्वांटिटेटिव का है और एक इनका क्या है सब्जेक्ट नॉलेज का है। सब्जेक्ट नॉलेज ये है कि आपके जो से इंटरमीडिएट के कुछ सब्जेक्ट्स है ना वो यहाँ पर क्या होंगे इंक्लूड होंगे। अब जो सा इंग्लिश और एनालिटिक का पार्ट है ना हर ग्रुप में वो क्या है बिल्कुल सेम है। लाइक प्री इंजीनियरिंग की बात करें तो इंग्लिश 20% होगा और एनालिटिक क्या होगा 25% होगा। प्री मेडिकल की बात करें तो इंग्लिश 20% होगा और एनालिटिक क्या होगा 25% होगा। इसी तरह ये क्या होगा सारे ग्रुप के लिए क्या होगा सेम होगा। अब 20% का मतलब ये है कि जब इंग्लिश का सेक्शन आएगा ना तो उसमें जो से होंगे ना 20 एमसीक्यूज जो से होंगे वो आपके इंग्लिश के होंगे और 25 एमसीक्यूज के होंगे आपके पास एनालिटिक के होंगे। अब जो सा क्वांटिटेटिव सेक्शन होगा ना वो हर ग्रुप का क्या होगा डिफरेंट होगा। जिस तरह प्री इंजीनियरिंग में 25% का क्वांटिटेटिव होगा, प्री मेडिकल में आपके पास 15% का होगा, आर्ट्स ग्रुप में आपके पास 15% का होगा, कंप्यूटर साइंस में आप लोगों के पास 15% 25% का होगा और इसी तरह जनरल साइंस में आपके पास 25% का होगा और कॉमर्स में आपके पास क्या होगा 15% का होगा। इसका मतलब यह है कि जब आपके प्री इंजीनियरिंग का पार्ट का जब आप लोग एंटी टेस्ट देंगे तो वहाँ पर क्वांटिटेटिव क्या होगा 20% का होगा और इसमें जो से होंगे 25 जो से होंगे ना वो आपके क्या होंगे एमसीक्यूज होंगे। अब यहाँ पर हम करते हैं सब्जेक्ट वाइज के। लाइक अगर आप प्री इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, लाइक उसका एंटी टेस्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके जो सा इंटरमीडिएट में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके एमसीक्यूज के पार्ट बन सकते हैं, लाइक उसमें आ सकते हैं। तो जो सा होगा उसमें जो सा एक जो सा सब्जेक्ट होगा वो केमिस्ट्री का होगा, एक सब्जेक्ट आपका फिजिक्स का होगा और एक आपके पास क्या होगा मैथमेटिक्स का होगा। अब फिजिक्स का जो सा होगा वो 10% होगा, केमिस्ट्री का भी जो सा 10% होगा और मैथमेटिक्स का भी क्या होगा 10% होगा। इसका क्या मतलब है, फिजिक्स में से आपके 10 एमसीक्यूज आएंगे, केमिस्ट्री में आपसे 10 एमसीक्यूज आएंगे और मैथमेटिक्स में से आपके पास कहेंगे 10 एमसीक्यूज आएंगे। उसी तरह जो सा अगर हम बात करें प्री मेडिकल की तो फिजिक्स में से 10 आएंगे, केमिस्ट्री में से 10 आएंगे और बायोलॉजी में से आपके पास क्या आएंगे 20 आएंगे। और इसी तरह हम आर्ट्स ग्रुप की बात करें तो इस्लामियात में से 10 आएंगे, पाक स्टडीज़ में से आप लोगों के पास 10 आएंगे, जनरल नॉलेज में आप लोगों के पास 10 आएंगे, करंट अफेयर्स में से आप लोगों के पास क्या आएंगे 10 आएंगे। उसी तरह अगर हम फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर की या मैथमेटिक्स की बात करें ना और कोई बच्चा अगर कंप्यूटर साइंस ग्रुप में उसका एंटी टेस्ट को क्या कर रहा है सिलेक्ट कर रहा है तो उसमें फिजिक्स 10% होगा, कंप्यूटर 10% होगा, मैथमेटिक्स क्या होगा 10% होगा। और इसी तरह अगर जनरल साइंस की हम बात करें तो उसमें मैथमेटिक्स 10% का होगा, स्टैटिस्टिक्स 10% का होगा और इकोनॉमिक्स क्या होगा 10% का होगा। और इसी तरह अगर हम कॉमर्स ग्रुप की बात करें तो 14% का आपके पास क्या होगा
अकाउंट्स होंगे, और कॉमर्स आपके पास 30% का होगा, और इकोनॉमिक्स आपके पास क्या होगी, 13% का होगा। इसी तरह ये टोटल क्या बनेंगे, 40% क्या बनेगा, ये आप लोगों के पास इसकी वेटेज बनेगी। अगर आप यहाँ पर देखें ना, एक मजे की बात आप लोगों को मैं बताऊं, जिस जो आप लोगों को जो सा इनका एंटी टेस्ट क्रैक करने में बड़ी हेल्पफुल हो सकती है, वो ये कि ये जो उनसे 3 पार्ट है ना इसके, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ तो 70% है, या मिनिमम से मिनिमम क्या 60% है, ठीक है। और ये जो सा सब्जेक्ट वाइज है ना, अगर इनकी हम मिनिमम वैल्यू निकालें ना, तो इनका मिनिमम पार्ट कितना होगा, यहाँ तो 30% होगा, यहाँ क्या होगा 40% होगा। अगर हम प्री इंजीनियरिंग की बात करें ना, तो इसमें इस पार्ट का क्या 30% है, और इस पार्ट का क्या 70% है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें ना, प्री मेडिकल की, तो इसमें इसका 40% पार्ट है, और इसका क्या 60% पार्ट है। इसी तरह इनमें क्या होगा, इसका 70% होगा, और इनका क्या होगा 30% होगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 60% होगा, और इसमें क्या होगा 14% होगा। तो आप लोगों ने ज़्यादा फोकस जोन से है ना, वो आप लोगों ने इन 3 चीज़ों के ऊपर करना है, लाइक इंग्लिश के ऊपर, एनालिटिक के ऊपर, और क्वांटिटेटिव के ऊपर करना है। और जो सा सब्जेक्ट नॉलेज है ना, इसमें जो सा होता है ना, वो इजी टू मीडियम तक जाता है, लाइक इसमें हार्ड चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो से फिजिक्स और केमिस्ट्री, लाइक आपके जो से इंटरमीडिएट के जो से यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज नॉलेज है ना, उसमें से वो सब्जेक्ट्स आप लोगों ने पिक कर लेने हैं, और उसके जो से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, बस आप लोगों ने वो कवर कर लेने हैं। लाइक आप लोगों ने इसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना, आप लोगों ने अपना जो सा ज़्यादा टाइम है वो इंग्लिश, एनालिटिक्स और क्वांटिटेटिव को क्या देना है, आप लोगों ने देना है। अब तो ये बात होगी इनके टेस्ट पैटर्न की, हो गया। बात करते हैं हम इनके सिलेबस की, लाइक इंग्लिश का जो सा पार्ट होगा उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने क्लियर करने हैं, एनालिटिक का जो सा पार्ट होगा उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने क्लियर करने हैं, क्वांटिटेटिव में से कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर करने हैं। और इसी तरह ये जो से सब्जेक्ट वाइज मेरे नॉलेज वाइज जो से मेरे पास यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे लिखे हुए हैं, तो इनमें कौन कौन से मुझे क्या करने हैं, टॉपिक्स क्लियर करने हैं। तो आप चलें इनके ऊपर हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। अब जो सा आपके पास इंग्लिश का पार्ट है ना, उसमें से सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, सेंटेंस कंप्लीशन का क्या होगा, पार्ट होगा, वो आप लोगों ने करना होगा। फिर उसके बाद आप लोगों के पास एनालॉजी होगा, फिर उसके बाद एंटोनमी होगा, उसके बाद कंप्रीहेंशन होगा, और उसके बाद क्या होंगे आपके पास सिनोनिम्स, आप लोगों के पास क्या होंगे, ये इस तरह का पार्ट होगा। तो ये जितना भी है ना, ये बेसिकली आपके पास क्या, जितने ये टॉपिक्स हैं, ये बेसिकली आपके इंग्लिश का पार्ट है। इसी में से जो सा होगा वो आपका इंग्लिश का एमसीक्यूज आएंगे। जो सा एनालिटिक का पार्ट है उसमें सिनेरियो बेस्ड होगा, स्टेटमेंट बेस्ड होगा, और जो सा आपके पास क्वांटिटेटिव पार्ट है उसमें अर्थमेटिक होगा, अलजबरा होगा, और क्या होगा आपके पास ज्योमेट्री होगा। तो बेसिकली ये जो से टॉपिक्स हैं ना, ये वाले टॉपिक्स, ये क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव के सेक्शंस के लिए होंगे, ये टॉपिक आप लोगों के पास एनालिटिक के लिए होंगे, और ये टॉपिक आप लोगों के पास क्या होंगे, इंग्लिश के लिए होंगे। बस ये टॉपिक्स आप लोगों ने क्या करना है, क्लियर करने हैं अपने। अब उसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज के, लाइक इन सब्जेक्ट्स में हमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं वो क्लियर करने हैं। अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें ना, मैथमेटिक्स में तो उसमें आप लोगों ने ये टॉपिक्स सारे क्या करने हैं, क्लियर करने हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है नंबर सिस्टम आ जाता है, अलजबरा आ जाता है, फंक्शन एंड ग्राफ्स आ जाता है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, सीक्वेंस एंड सीरीज आ जाता है आपके पास, लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन आ जाती है आप लोगों के पास, इंटीग्रेशन आ जाती है, प्रोबेबिलिटी आ जाती है, वेक्टर एंड ज्योमेट्री आ जाती है। अब फिजिक्स की बात करें तो ये टॉपिक्स आप लोगों ने बेसिकली कवर करने हैं, जिसमें आप लोगों के पास यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स आ जाता है, मोशन एंड फोर्स आ जाता है, एनर्जी एंड वर्क आ जाता है, ग्रेविटेशन आ जाता है, वेव्स एंड साउंड आ जाता है, लाइट्स आ जाता है, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, मैग्नेटिज्म आ जाता है, मॉडर्न फिजिक्स आ जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें आप लोगों ने ये टॉपिक्स आपने क्लियर करने हैं, जिसमें आप लोगों के पास आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आता है, नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स आता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बेसिस आता है, डेटाबेस आता है, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग आता है, कंप्यूटर एथिक्स आता है, एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट आता है। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें बेसिकली ये टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने बेसिकली क्या करना है, अपने कवर करने हैं, जिसमें आप लोगों के पास एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, पीरियोडिक टेबल आता है, केमिकल बॉन्डिंग आता है, स्टेट्स ऑफ मैटर आता है, केमिकल रिएक्शंस आता है, थर्मोकेमिस्ट्री आती है, उसके बाद एसिड्स एंड बेसिस आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, और बायो केमिस्ट्री बेसिक्स आता है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है, ये टॉपिक्स आप लोगों ने अपने क्लियर करने हैं। तो अगर ये टॉपिक्स आप लोग क्लियर कर लेंगे अपने सब्जेक्ट नॉलेज के मुताबिक, तो मैं कहता हूँ आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं, एयर यूनिवर्सिटी का जो सा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं, उसको क्रैक कर सकते हैं, और एक अच्छे नंबर आप लोग अपने एंटी टेस्ट में क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। मैं बार बार आपको यही कहूंगा कि आप लोगों ने अपना ज़्यादा टाइम इन 3 टॉपिक्स को देना, लाइक इंग्लिश, एनालिटिकल, क्वान्टिटेटिव को, और जो से आपके सब्जेक्ट नॉलेज होंगे इसमें से बस आप लोगों ने जो से मैंने टॉपिक्स बताए आप लोग वो क्लियर कर लेंगे, आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं, अपना एंटी टेस्ट क्रैक कर सकते हैं। अब ये सब्जेक्ट नॉलेज में जो से मैंने आप लोगों को टॉपिक्स बताए ना, इनको आपने डेप्थ में जाके नहीं पढ़ना, बस ऊपर ऊपर से चीज़ों को पढ़
लेना है। लाइक इसके समझ लें कि हर टॉपिक्स के ना आपने 50-50 एमसीक्यूज ना आप लोगों ने क्लियर कर लेने हैं। वो आप लोगों के लिए क्या होंगे, काफ़ी होंगे। जो उनसे ये वाले एमसीक्यूज है ना, ये पार्ट के इंग्लिश एनालिटिक क्वांटिटेटिव, ये लाइक आपको 500 एमसीक्यूज इनके क्लियर करने चाहिए। तब जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, एक अच्छा नंबर जो है ना वो आप लोग एंटी टेस्ट में क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो बस मेरी आज की वीडियो यहाँ तक थी। तो इंशाल्लाह ताला जो से मेरी अपकमिंग वीडियोस होगी इसमें मैं आप लोगों को और एंटी टेस्ट के बारे में आप लोगों को डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोग क्या कर सको, अच्छी मार्क्स जो उनसे है ना वो आप लोग क्या कर सको, गेन कर सको। तो बस मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर किसी बच्चे की किसी तरह की कोई भी क्वेरी है तो कोई क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्वेरी को पुट कर दे, मैं एज सून एज पॉसिबल उसको क्या करूंगा, वहाँ पर रिप्लाई करूंगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।